यहाँ पर आज आए हैं नरेश मीणा की हेल्थ अपडेट आपको देने के लिए, क्योंकि लगातार नरेश मीणा को लेकर के पंजाब केसरी है हर तरह की खबर आपको दिखा रहा है, हर तरह की अपडेट आपको दे रहा है। तो फिलहाल बता दें कि नरेश मीणा इस समय आईसीयू में है, जिस तरह हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो वहां पर हमारी लगातार उनकी टीम के लोगों से बात हो रही है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है, फिलहाल नरेश मीणा है अभी स्टेबल है और लगातार उनकी हेल्थ को लेकर के जांच है वो की जा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार नरेश मीणा के हेल्थ चेकअप को लेकर के लगातार डॉक्टर्स अलर्ट हैं। लगातार वो नरेश मीणा का हेल्थ चेकअप है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आज भी हमारे उनके समर्थकों से बात हुई तो उनका कहना है कि नरेश मीणा फिलहाल अभी स्टेबल में है, लगातार उनकी जांच है वो की जा रही है। उनका बीपी शुगर जो लगातार जिसकी जांच डॉक्टर प्रशासन कर रहा था, डॉक्टर डिपार्टमेंट कर रहा था, फिलहाल अभी वो स्टेबल है। लेकिन हाँ, नरेश मीणा का अनशन अभी भी लगातार जारी है और लगातार वो झालावाड़ में बच्चों के लिए लगातार उनकी आवाज है उनको बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लगातार सरकार है बातचीत को अभी फिलहाल जिस तरह हमारे पास जानकारी जो आई है, सरकार अभी भी बातचीत के लिए वहां पर कोई प्रतिनिधि है वहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन हाँ, पिछले 2 दिन का अगर हम जिक्र कर ले नरेश मीणा से जोड़ करके, तो कल का पूरा दिन कुछ नेताओं के वहां पर आने का रहा, जिसमें हनुमान बेनीवाल है उनका जिक्र काफी ज्यादा रहा है। हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुढ़ाई 2 ऐसे नेता हैं जो लगातार इनके टच में थे। खैर, हनुमान बेनीवाल तो शुरुआती तौर पर उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन उसकी बातचीत के बाद में वो नहीं पहुंचे थे। कल वो उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा शुरू से लेकर अंत तक, हनुमान बेनीवाल नहीं बल्कि राजेंद्र गुढ़ा शुरू से लेकर के अंत तक नरेश मीणा के साथ में थे। कल भी हमने राजेंद्र गुढ़ा से इस पर बात पूछी थी तो वो अस्पताल में पहुंचे थे। नरेश मीणा से बातचीत है वो हुई थी। बातचीत के बाद में उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अनशन लगातार नरेश मीणा है वो कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी नरेश मीणा ने बात नहीं मानी। यही सेम चीज कल देर रात, कल शाम को हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी ये कहा होगा कि आप अनशन का त्याग करें, जैसे आपका शरीर है वो स्वस्थ हो, क्योंकि जब भी शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थ सही रहेगी, तो आप अपना विरोध है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन आपको हम थोड़ा सा बैक लेके चले कि ये पूरा घटनाक्रम अस्पताल का शुरू कब से हुआ। ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ आपका परसों दिन से, जब नरेश मीणा लगातार धरना दे रहे थे। धरना स्थल पर वहां पर थोड़ी तबीयत है, क्योंकि डॉक्टर निश्चित तौर पर है कि जब कोई अनशन पर बैठता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो पूरा एक्टिव हो जाता है, प्रॉपर उनकी देखभाल करना, प्रॉपर उनकी जांच करना, इसको लेकर के चिकित्सा विभाग भी लगातार वहां पर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स वहां पर पहुंचते हैं, उनकी जांच करते हैं। लेकिन हाँ, इस सब बीच में वहां से फिर पुलिस आती है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने तो पुलिस उन्हें वहां से उठाती है और उन्हें आईसीयू के अंदर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और यहां पर भर्ती करवाने के बाद में लगातार डॉक्टर्स की टीम है उनकी जांच है वो करती है। निश्चित तौर पर जब नरेश मीणा को अस्पताल में लेकर आया गया था, उस समय नरेश मीणा काफी ज्यादा उनकी तबीयत थी वो खराब थी, और उसके बाद जब उनको वापस से आईसीयू में रखा गया, ग्लूकोज उनके चढ़ाए गए, उस समय देर रात नरेश मीणा के पास प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचते हैं और उनकी पानी पिला करके उनका जल का जो व्रत था उसको तोड़वाते हैं। और उसके बाद में भी नरेश मीणा का अनशन है वो लगातार जारी रहता है। तो नरेश मीणा का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक लगातार अनशन है वो चलता रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद में ओम प्रकाश शुक्ला है, जोगेंद्र सिंह अवाना है, हनुमान बेनीवाल से मिलने पहुंचते हैं और हनुमान बेनीवाल वहां पर मिलने के लिए आते हैं। जोगेंद्र सिंह अवाना, ओम प्रकाश शुक्ला, राजेंद्र गुढ़ा, ये तमाम नेता हैं नरेश मीणा से मिलने पहुंचते हैं और लगातार उनकी हालचाल जानते हैं, कुशल पूछते हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में उनके समर्थकों के बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर तमाम नेता तब कहां थे जब नरेश मीणा यहां पर विरोध कर रहे थे सरकार से विरोध करने के साथ में वो विपक्ष से सहयोग की अपील भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी लोग है, कोई भी नेता है वहां पर नहीं पहुंचे। जिसमें से सबसे बड़े 2 नाम में जब शुरुआती तौर पर नरेश मीणा ने फोन पर बात की थी, उसमें हनुमान बेनीवाल थे
और सचिन पायलट से बात हुई थी जब हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि 2 दिन बाद वो बाहर है आकर ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करे। और उसके बाद में सचिन पायलट की वहां पर भी बात हुई थी, तो तब वहां पर जिस व्यक्ति से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट हैं इस समय किसी मीटिंग में बिजी हैं, लेकिन वो मैं जल्द ही आपकी उनसे बात करवाऊंगा। लेकिन वो बात हुई नहीं हुई, ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात है। लेकिन उसके बाद में लगातार नरेश मीणा का विरोध है वो चल रहा है। निश्चित तौर पर नरेश मीणा के सनशन के बाद में लगातार सरकार की ओर से भी पूरा ध्यान आ पड़ता, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट है वो नहीं आया है। लगातार सरकार ने जब पहले दिन विरोध किया था तब सरकार ने कुछ मांगे हैं वो मानी थी, वो मांगे थोड़ी अलग थी, लेकिन उसमें उन परिवारों के लिए सहायता राशि है उसका अनाउंसमेंट है वो किया गया था। जब इस बारे पर हमने नरेश मीणा से सवाल पूछा था तो नरेश मीणा ने कहा था कि मैं ऑन टेबल बैठ करके मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूं और अपनी मांगे हैं, अपनी बातें हैं वो उन्हें बताना चाहता हूं, जिससे कि जो भी बातचीत है वो क्लियर हो सके। इसी बीच में तमाम ऐसे सवाल उठे, तमाम सवालों का जवाब नरेश मीणा ने दिया। जब बीच में कभी कभार चर्चा हुई तो नरेश मीणा जब मौन व्रत पर थे तब उन्होंने कॉपे में लिख करके अपनी बात को साझा किया। कभी मनोज मीणा उनकी आवाज बने, उनकी आवाज को आगे पहुंचाया, तो कभी राजेंद्र गुढ़ा उनकी आवाज बने, उनकी आवाज को आगे पहुंचाया। लेकिन हाँ, लगातार वर्तमान विरोध है। हनुमान बेनीवाल तो कल मिलकर पहुंचे हैं, उनकी ओर से भी कहा गया है कि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो लगातार उनकी सेहत में सुधार होगा, तो विरोध हम आगे भी कर सकते हैं। कई बातें हनुमान बेनीवाल ने कल कही है, लेकिन हाँ, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुढ़ा की समझाइश के बाद भी शायद नरेश मीणा का अनशन है वो लगातार जारी है। अभी भी नरेश मीणा जब अस्पताल में भर्ती है तब भी लगातार वो अनशन कर रहे हैं। खैर, अब इनका नरेश मीणा का अनशन है वो कब तक चलता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो समर्थक हमें देख रहे हैं नरेश मीणा के, आपका कहना क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, यहां पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय जरूर रख सकते हैं, क्योंकि लगातार जब आपकी बात हम तक पहुंचेगी हम आपकी बात को नरेश मीणा के पास तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश है वो करेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर नरेश मीणा का अनशन अभी भी चल रहा है। और अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल और गुढ़ा की समझाइश के बाद भी अभी भी अनशन उनका चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो उसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अभी भी उनकी पूरी कोशिश है कि झालावाड़ हस्ती पर, झालावाड़ मामले पर उनकी मुलाकात है मुख्यमंत्री से जल्द शायद हो भी सकती है या नहीं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अगर बात कर ले तो नरेश मीणा का अनशन अभी भी लगातार जारी है और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। गुढ़ा और बेनीवाल की समझाइश के बाद भी अभी तक वो बात नहीं बनी है जो बननी चाहिए थी। उसके अलावा बात कर ले और एक बड़ी खबर ये है कि भाई लगातार सेंट्रल जेल, जिसे हम ये बीच में बड़ी खबर आई है, इसके अंदर थोड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा कि जयपुर सेंट्रल जेल है, वहां से कैदियों के फरार होने की बात है वो भी सामने आई है। सेंट्रल जयपुर का जो सेंट्रल जेल है उसकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसकी सुरक्षा को ले बीच में भी सैन लगी है और वहां से 2 बंदी विचाराधीन थे, अनस कुमार और नवल किशोर महावर, वो वहां से फरार है, वो हुए हैं जयपुर सेंट्रल जेल में। सुबह 3:30 बजे ये दोनों कैदी हैं वो यहां से फरार हुए थे। इसमें सवाल ये उठता है कि जयपुर सेंट्रल जेल, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, काफी कड़ी माना जाता है, लेकिन वहां पर भी कैदी हैं फरार हो रहे हैं। अब फिलहाल उससे पुलिस अपने अपना एक्शन है वो शुरू कर दिया है। ये तो थी अभी की अपडेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नरेश मीणा को लेकर के। तो निश्चित तौर पर नरेश मीणा कि हर एंगल से पंजाब केसरी है आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। हर सुबह 9 बजे नरेश मीणा को लेकर के हेल्थ अपडेट है पंजाब केसरी पर, लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो हेल्थ अपडेट जानने के लिए हर सुबह 9 बजे मैं रौनक आपके साथ जुड़ूंगा पंजाब केसरी की फेसबुक लाइव पे और लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से नरेश मीणा की हेल्थ अभी बनी हुई है, सरकार का इस पर क्या कहना है वो भी हम आपसे बात करेंगे। उसके लिए भी सरकार के तमाम मंत्रियों से हम सवाल पूछेंगे नरेश मीणा को लेकर के और उनके जवाब क्या होते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, और हम आपको लगातार नरेश मीणा से जुड़ी हुई अपडेट है वो करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।